दोस्तों, क्या आप भेड़िए से भी खतरनाक कुत्ते के बारे में जानते हैं जो अपने एक वार में ही किसी को भी मौत के घाट उतार दे? या फिर आप एक ऐसे डॉग के बारे में जानते हैं जिसे अमेरिका में लोग दूसरों का मर्डर करने के लिए ट्रेन करते हैं? हमें मालूम है ये चीजें सुनने में काफी खतरनाक लग रही हैं, लेकिन दोस्तों वाकई में इस तरह के डॉग पाए जाते हैं जो कि इतने खतरनाक हैं कि इन्हें कई सारे देशों में बैन किया जा चुका है। तो कौन से हैं ये डॉग और क्या है इनमें खासियत? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं पिटबुल की। पूरी दुनिया में इनकी जैसी दूसरी कोई प्रजाति नहीं है जो कि अच्छे होने के साथ साथ इतने ज्यादा खतरनाक भी हैं कि ये अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से किसी भी चीज को अपने मुंह में डाल लें तो उसे इनके मुंह से निकालना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। घातक और जानलेवा होने की वजह से कई देशों के क्रिमिनल्स ने इन्हें ट्रेन करके लोगों पर हमला करने के लिए पालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन कुत्तों की काफी ज्यादा बदनामी हुई और इन्हें हत्यारे की नजर से देखा जाने लगा। आकार में छोटे होने के बावजूद इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है। इनका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इन्हें सोशलाइज भी करना बहुत मुश्किल होता है ताकि ये लोगों के साथ घुल मिल सकें, वरना इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। टिबेटन मास्टिफ। ये कुत्ते बड़े आकार के भारी भरकम घने बालों वाले कुत्ते होते हैं जहां इनकी गर्दन शेर की तरह घने बालों से भरी होती है और इसी वजह से कई सारे लोग इन्हें लायन डॉग्स भी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के ये कुत्ते ताकतवर और विशाल होने के साथ साथ काफी ज्यादा चतुर भी होते हैं। हालांकि पहले इन्हें भेड़ों की रखवाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां ये शिकारी जानवरों से भेड़ों को बचा कर रखते थे। वैसे हम आपको बता दें कि ये आम कुत्ते नहीं हैं जिनके साथ खेल कूद किया जा सके। यहाँ तक कि इसके मालिक को भी इन्हें पालने के लिए काफी ताकतवर होना पड़ता है, वरना इनको काबू करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जहाँ ये दिखने में जितने प्यारे होते हैं ना, उतने ही डोमिनेटिंग भी होते हैं, जिस वजह से इन्हें पालने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तोसा इनू। इन भारी भरकम कुत्तों की ब्रीड को डॉग ऑफ द समुराई या फिर फाइटर ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है, जहां इनका वजन 90 किलो तक जा सकता है और इनकी ताकत का तो भाई क्या ही कहना। जहां ये इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अपने आसपास किसी अनजान व्यक्ति या अपने से दूसरे जानवर की मौजूदगी को देखते ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी अनजान जीव के पास रहना बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए जो लोग इनको पालते हैं उनके घर में मौजूद दूसरे सभी जानवर जैसे कि तोता, कबूतर, बिल्ली जैसे दूसरे पालतू जानवरों को इनसे बचाकर रखना होता है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो ये 1 लाख रुपए के मिलते हैं, क्योंकि इनकी प्रजाति काफी ज्यादा रेयर है, जल्दी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी ये। और इनकी इसी खतरनाक प्रवृत्ति को देखकर डेनमार्क, नॉर्वे और माल्टा जैसे देशों में इन्हें पालने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों वुल्फ डॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो एक आम कुत्ते को वुल्फ के साथ क्रॉस करने से बनी है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं, जब भेड़िए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं तो उनके ही स्वरूप ये कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। और अगर आपको अभी भी इनके खतरे का अंदाजा नहीं हुआ है तो हम आपको बता दें, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये वुल्फ डॉग दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक हैं, क्योंकि इनके अंदर भेड़िए का डीएनए होने की वजह से इनका बर्ताव जंगली भेड़िए से काफी मिलता जुलता है, जिसमें ये जन्म से ही शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी जानवर को मारकर खाने में पूरी तरह से कुशल होते हैं ये। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी इनसे बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंसान के छोटे बच्चों को भी एक शिकार की तरह देखते हैं। इसलिए अगर आपको वुल्फ डॉग पालने का शौक है तो जरा बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। रॉटवीलर। अब दोस्तों रॉटवीलर के खतरनाक होने के बारे में शायद ही किसी को मालूम ना हो। ये कुत्ते वाकई बहुत ज्यादा घातक होते हैं, जहां इनका इस्तेमाल मिलिट्री और पुलिस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये तेज तर्रार होने के साथ साथ बुरी तरह से खतरनाक होते हैं, जहां ये अपने मजबूत जबड़ों की वजह से जाने जाते हैं। वैसे तो ये कुत्ते काफी अच्छे और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ गया या फिर इन्हें हल्का सा भी खतरे का अंदाजा हुआ तो ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि किसी भी इंसान को आराम से मौत के घाट उतार दें। इन कुत्तों को पालना भी अपने आप में बहुत ही कठिन है, क्योंकि इन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, वरना ये बुरा मान जाते हैं और अपने मालिक को छोड़कर किसी को भी अपना नहीं समझते। लेकिन वक्त आने पर ये अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मूडी नेचर के होते हैं। ऐसा ना हो इसलिए इन्हें शुरू से ही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है।
वरना ये बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। फिला ब्रासिलेरियो ब्राजील में पाए जाने वाले ये कुत्ते अपनी आक्रामकता और तेज तर्रार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अधिकतर जंगली सुअर और जगुआर के शिकार के लिए पाला जाता है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इनके स्वभाव में किसी को भी माफ करना नहीं होता। इसलिए जब इन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इस प्रजाति का केवल एक कुत्ता ही शिकारी जानवरों की भीड़ को भगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इन्हें पालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार दिमाग फिर जाने की वजह से अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से अगर इनको गुस्सा आ गया तो इनका मालिक भी इनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना सही समझता है। इन्हीं सब वजहों से इन्हें अधिकतर देशों में बैन किया गया है और कई सारे देशों में इन्हें ले जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। परेसा कैनारियो को ब्लफ मास्टिफ भी कहा जाता है। वहीं आम भाषा में इनको फाइटर डॉग या फिर लड़ाकू कुत्ते भी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी का असली मकसद तो लड़ाई करना ही है और यही कारण है कि इनको पाला भी जाता है। हम आपको बता दें कि आकार में काफी बड़े होते हैं, जहां इनका वजन 70 किलो तक हो सकता है। वहीं अनजान लोगों के बीच जाकर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे अगर इन्हें हल्की सी भी खतरे की आशंका हुई तो ये तुरंत सामने वाले पर हमला कर देते हैं। वैसे तो ये अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए इन्हें बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना अगर हल्की सी भी ट्रेनिंग में चूक हो गई तो ये किसी को भी अपना नहीं समझते और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। जहां इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पालने पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। डोगो अर्जेंटिनो दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो बड़े आकार के सफेद मस्कुलर डॉग होते हैं जो अपनी ताकतवर शिकार करने की खूबी के लिए जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में विकसित हुई इस डॉग ब्रीड को शुरुआत में जंगली सुअर, मछलियों और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको बता दें कि ये इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि ये अपने से बड़े जानवरों तक को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन कुत्तों को आगे चलकर ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतने ताकतवर कुत्तों को शुरू से ही इंसानों पर हमला ना करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। खतरनाक होने की वजह से इन कुत्तों की ब्रीड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पोर्चुगल सहित कई देशों में बैन है। नेपोलियन मास्टिफ दोस्तों, ये आकार में बड़े और बेहद ही ढीली त्वचा वाले कुत्ते अपनी प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ इंसानों के घर से लेकर प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि खुद इंसानों तक की रखवाली करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन कुत्तों का ओरिजिन इटली से हुआ, जहाँ पुराने समय में इन्हें 101 ग्लैडिएटर्स के साथ बेहद ही खतरनाक लड़ाई करवाई जाती थी। यहाँ तक कि रोमन्स में इन कुत्तों को वॉर डॉग के रूप में इस्तेमाल करते थे और जंग के मैदान में अपने साथ ले जाया करते थे, जहाँ ये कुत्ते कई लोगों को अकेले ही घायल करके चले आते थे। वैसे इनकी हमसे कुछ पुरानी जान पहचान भी है, क्योंकि हैरी पॉटर में हैग्रिड के पास जो बड़ा सा कुत्ता दिखाया गया है वो नेपोलियन मास्टिफ भी है। असल में ये काफी निडर और प्रोटेक्टिव होते हैं, जहां किसी से भी डरे बगैर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके खतरनाक स्वभाव के कारण कई सारे देशों में इन्हें पालने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। बैन डॉग इस कुत्ते की प्रजाति उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने आज तक कभी कुत्ते नहीं पाले, क्योंकि इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां इनका बर्ताव पूरी तरह से इनके पालन पोषण पर निर्भर करता है। अगर इन्हें ढंग से पाला गया तो ये काफी सोशलाइज और अच्छे कुत्ते निकलते हैं, वरना ये इतने खूंखार होते हैं कि किसी को भी आसानी से पस्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका एग्रेसिव नेचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि अपने मालिक की सुरक्षा करना इनके स्वभाव में होता है, पर फिर भी इन्हें काफी बड़ी फैमिली में नहीं पाला जा सकता, क्योंकि मस्ती मजाक से ज्यादा इनका ध्यान खेल कूद और फिजिकल ट्रेनिंग में होता है, जहां हल्की सी भी भनक पानी में आक्रामक रूप से ये खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे घर के बाकी सदस्यों को नुकसान हो सकता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।